हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। कोई कोई उसे भूलकर आगे बढ़ता है और कुछ लोग उसे याद कर लेते हैं, लेकिन जो लंबे समय तक याद रखते हैं उनके अंदर अंदर ही अंदर कूटते रहते हैं, उनके अंदर बदले की भावना जागृत हो जाती है। लेकिन जब ऐसा होता है तो आप समझिए कि यह गलत हो रहा है, आप सफलता की राह से दूर जा रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको विनम्रता का राह चुनना है। तो चलिए समझते हैं इसे एक जीवंत उदाहरण के माध्यम से। अष्टावक्र विकलांग थे, उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उनकी विकलांगता का उनकी बौद्धिक क्षमता पर कोई असर नहीं था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी बौद्धिक क्षमता भी निखरती गई। एक दिन उनकी मां ने बताया कि राजा जनक के दरबार में बंदी विद्वान से शास्त्रार्थ हार जाने के कारण उनके पिता को कैद कर लिया गया है। उन दिनों जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने की शर्त होती थी कि जो हारा हुआ विद्वान है उसे विजेता विद्वान मनचाहा दंड दे सकता है। इसी नियम के तहत उनके पिता को कैद कर लिया गया था। जब अष्टावक्र को यह बात पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि वह शास्त्रार्थ करेंगे बंदी विद्वान से और अपने पिता को छुड़ा कर लाएंगे। उसी समय अष्टावक्र विदेह के लिए रवाना हो गए। तब उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। जब जनक के दरबार में वहां पर गए और उन्होंने बंदी विद्वान को शास्त्रार्थ के लिए न्योता दिया तो सभी दरबारी देखकर अष्टावक्र को हंसने लगे। यहाँ तक कि बंदी विद्वान ने भी उपहास उड़ाते हुए बोला कि मैं क्या इस बच्चे से शास्त्रार्थ करूंगा। लेकिन अष्टावक्र के दिए गए तर्क ने बंदी विद्वान को शास्त्रार्थ करने के लिए विवश कर दिया और आखिरकार शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ लंबा चला। उसमें अष्टावक्र विजयी हुए। सभी दरबारियों को आशंका थी कि अष्टावक्र अपने पिता का बदला लेंगे और उसे कड़े से कड़ा दंड देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पिता सहित बाकी विद्वान जो बंद थे, कैद थे, उन सबको विद्वानों को छुड़ा लिया। इस व्यवहार से राजा जनक जी बहुत प्रभावित हुए और उनको दोबारा आमंत्रण दिया गया राज दरबार में आने के लिए। तो आमंत्रण के कारण अष्टावक्र दरबार में आने जाने लगे, लेकिन उन्होंने बंदी विद्वान की जगह नहीं ली। वह राजा जनक के साथ में शास्त्रार्थ करते, धर्म और नीति के बारे में। जब दोनों के बीच शास्त्रार्थ हो रहा था उसे एक पुस्तक का रूप दिया गया जिसका नाम है अष्टावक्र गीता। इसकी रचना खुद अष्टावक्र जी ने किया है। इसमें पांडित्य को स्थान नहीं दिया गया है, पाखंड को स्थान नहीं दिया गया है। इसमें सिखाया गया है कि आपको विद्वता के साथ में विनम्रता का संचार करना सिखाया गया है। तो यदि आपको सफल होना है तो आपको विनम्रता का राह चुनना है, बदले की भावना को नहीं। अष्टावक्र यदि चाहते थे तो बंदी विद्वान को कड़ी से कड़ी सजा दे सकते थे क्योंकि वो शास्त्रार्थ जीत गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यदि कभी आपके जीवन में ऐसा होता है तो बदले की भावना की राह को नहीं चुनना है, आपको विनम्रता की राह चुनना है। आप तेजी से उस पर काम करेंगे और आगे जाएंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें।